हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज जो अपना टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, जिसको कि हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। और आज ये टॉपिक लाने का एक रेलिवेंट था कि बहुत दिनों से दिमाग में आ रहा था। लेडीज़ के ऊपर हमने कई वीडियोस कर लिए थे। ये जो सती प्रथा है, जिसको कि सभी लोग तकरीबन जानते भी हैं, और इसका श्रेय हमारे देश में राजा राममोहन राय को जाता है, जिन्होंने सती प्रथा को हमारे देश से एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। इसके डिटेल में जाएंगे, कैसे शुरू हुई वो जानेंगे, कहाँ से ये सती शब्द कहाँ से आया और क्यों इसकी महिमा आज भी है, क्यों इसको सती प्रथा को बड़ा महिमा मंडित किया जाता है। पहली नोन कौन सी सती थी हमारे देश में और ये किस तरह से बंद हुई, सोचिए, जरा विचार कीजिए। एक जीते जागते इंसान को आज की तारीख में अगर हम अपनी बहन बेटियों से या इस जो टाइम में अब हम लोग रह रहे हैं, कि क्या हम लोग ऐसा इमेजिन भी कर सकते हैं कि हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद उसकी वाइफ को ज़बरदस्ती उसके साथ चिता में जला दिया जाएगा? क्या हम लोग आज इमेजिन भी कर सकते हैं? पर सोचिए, बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं गया, आज़ादी से कुछ साल पहले ये अमानवीय कृत्य हमारे देश में होता था। इसे प्रथा के नाम पे माना जाता था और बड़े बड़े राजघरानों में, खासतौर पे कुलीन वर्ग में ये वाली प्रथा चलती थी और अपनी इच्छा से या बिना अपनी इच्छा के भी सती को कर दिया जाता था। और बहुत ज़्यादा नोन केस इसमें हैं और मैं एक एक करके आपको शुरुआत से ये सती प्रथा कैसे शुरू हुई और किस तरह से ये नोन में लाई गई, कैसे ब्रिटिश सरकार ने इसमें सहयोग किया, राजा राममोहन राय ने एक एक्ट बना जिसके बाद एक इलीगल हुआ और उसके बाद हमारे देश में ये सती प्रथा बंद हुई। सबसे पहले हम चलते हैं कि सती प्रथा का सबसे ज़्यादा चर्चा कब हुई। इन द ईयर 1987 रूप कंवर, एक 18 साल की लड़की जिसकी 10 महीने पहले शादी हुई थी, हस्बैंड का नाम माल सिंह था, जिला था सीकर और सीकर जिले में एक गाँव था देवराला गाँव। और उस गांव में 18 साल की लड़की जिसको केवल 10 महीने शादी को हुए थे, पति की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो उसको बोला गया कि ये सती होने के लिए जा रही है। और जब वो देखा जाए तो वो एक 18 साल की एक कच्चे दिमाग की ही तो युवती थी। अगर उसको समझाया जाता तो वो शायद समझ भी सकती थी। पर लोगों ने ये कहा, बाद में जब पूछा गया कि भाई आप लोगों ने रोका क्यों नहीं, तो ये कहा गया कि उसकी अपनी इच्छा थी। अब आप सोचिए कि कोई जना मरने जा रहा है, जलने जा रहा है और पूरे के पूरे गांव भर के सामने, जब इतना मीडिया प्रभावी नहीं था, इतने मोबाइल्स नहीं थे, मोबाइल तो खैर मतलब ही नहीं, लेकिन इतना मीडिया नहीं था और इसकी चर्चा जब अगले दिन अखबारों में हुई तो पूरा देश हिल गया था कि ये चर्चा क्या हुई। उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इसकी बहुत कड़ी आलोचना करी और उसके बाद देखिए बड़े आराम से कहा गया कि उसकी अपनी इच्छा थी और वो जल गई। पूरा का पूरा गांव उसका साक्षी था। तो इस चीज़ ने पूरे देश को हिला दिया था। उसके बाद 1987 में ही 2-4 महीने के अंदर फिर एक एक्ट बना और उसके बाद से इलीगल कर दिया गया कि देश में अब दोबारा, इट वॉज द लास्ट इंसिडेंट जो सती का ये देवराला हुआ, नॉन ये लास्ट इंसिडेंट हुआ। लेकिन अभी ये दोबारा से चर्चा में ये चीज़ दोबारा आई है। 1900 अभी जो हमारा अभी जो टाइम बीता 2023 में संगीता नाम की एक लड़की नर्मदा नदी में कूद के जान देती है गुजरात में। और ये बोला गया उसको कि भाई आपने इसने सुसाइड क्यों किया, तो वो जो लिख कर गई है पेपर, उस पेपर में ये लिखा है कि मैंने ये सुसाइड अपने सास ससुर के या घर वालों के दबाव में आके किया है कि मुझे कहा जा रहा था कि आप सती हो जाएंगे। तो ये तो अभी बिल्कुल मई 2023 का केस है। तो इसका विरोध तो खैर है ही, लेकिन इसकी थोड़ी चर्चा जो करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये रूप कवर वाली बात जो मैंने आपको बताई कि लास्ट इंसिडेंट था हमारे देश में। अच्छा, तो ये जबकि सती जैसी कोई चीज़ हमारे वैदिक ग्रंथों में नहीं है, हमारे किसी ऋग्वेद में वर्णित नहीं है, जो हमारे ये 4 हमारे मनुस्मृति या वल्लभ स्मृति, रामायण में कोई जिक्र नहीं है, हमारी किसी स्मृति में कोई जिक्र नहीं है, मौर्य काल तक इसका कोई जिक्र हमारे देश में सती का नहीं है। सती का जो पहला अभिलेख साक्ष्य हम लोग कह सकते हैं वो एरन अभिलेख है, 510 ईस्वी में मिला है एरन अभिलेख। गुप्ता पीरियड में भानुगुप्त एक राजा थे, उनका जो उनके अधीन एक व्यक्ति थे जिन्हें कि उनके साबंत कह सकते हैं। उनकी पत्नी गोपराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने सती को करा था। तो उसका एक पूरा एक वहाँ पे बनाया गया है कि एक अभिलेख है कि एरन अभिलेख हम उसको जानते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे गुप्ता पीरियड में थी। फिर चोल अभिलेख है 10वीं सदी का, राजेंद्र प्रथम बड़ा फेमस चोल राजा हुआ है जिसकी दादी का जिक्र है कि उसकी दादी ने सती को किया था।
उसके बाद ये थोड़ा सा संभ्रांत वर्ग में ज़्यादा फैलती है सती। और इसमें क्या होता था कि इसका कारण, इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण था कि मुस्लिम इन्वेडर्स हमारे देश में आए। थोड़ा सा ये मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में जो राजा दाहिर था, राजा दाहिर की पहली वाली जो पत्नी थी, पहले तो क्योंकि दाहिर की मृत्यु हो जाती है उस इन्वेजन में, तो उसने कमिट सुसाइड किया इस तरह से अपने साथ कुछ रानियों को लेके, पहली वाली पत्नी ने। तो राजा दाहिर की पत्नी को बोल सकते हैं कि सती हुई। उसके बाद जो सेकंड वाली रानी थी, तो ये बड़ा शर्मनाक सेट करते हैं कि उस रानी को और उसकी दोनों बेटियों को एक ये मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ सिंध में ले जाते हैं और उनके साथ एक बड़ा अत्याचार वाला वर्णन आता है हमारे इतिहास में। तो इस वजह से भी जो बड़े संभ्रांत रानियां थी, ये सती का कुछ कुछ रूप ही भी जौहर है। जौहर में जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम रानी पद्मिनी जाके अपने पति की मृत्यु के बाद जाके सारी की सारी रानियां जाके किले में, रानी पद्मिनी का बड़ा फेमस है कि वो जौहर कर लेती है। इस तरह से हाड़ी रानी कर लेती हैं। तो ये सब जौहर को भी एक तरीके से सती का ही एक रूप माना जा सकता है। और लेकिन ये चलते 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 जब ये गुप्ता वंश के बाद 10वीं सदी में चोल वंश के बाद फिर ये तो थोड़ा सा ये बंगाल साइड में ज़्यादा हम लोगों ने देखा है जितना भी संभ्रांत वंश। अब हम आते हैं कि ये सती जो है ये फिर कैसे इलीगल हुई, कैसे एक दिमाग में आया कि ये अब बंद होना चाहिए। राजा राम मोहन राय, आप सब लोग उनका नाम जानते हैं, पुनर्जागरण के राजदूत हम लोगों ने कहते हैं राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय के जो बड़े वाले भाई थे जिनका नाम था जगमोहन, जगमोहन उनके भाई का नाम था। 1811 में किसी बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है और राजा राम मोहन एक बंगाल के संभ्रांत परिवार से आते हैं। तो ये विदेश गए थे पढ़ने, तो जब ये लौट कर आते हैं तो इनके भाई की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी थी, जो इनकी भाभी थी, उनको जबरन जलाया जाता है। तो एक उस युवा के दिमाग में इतना ज़्यादा इस सीन ने उनको झकझोर दिया, टर्निंग पॉइंट हुआ कि ये क्या है। और ये उन्होंने पूरी की पूरी किताबें पढ़ डाली, हिंदू ग्रंथ पढ़ डाले। उस वक्त ना ये जो हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार हो रहे थे उसमें ये राजा रोमोरे का ब्रह्म समाज, आगे चल के फिर आर्य समाज आता है, ये सब ना ग्रंथों से मिलकर बात करते थे कि क्या ये हमारे ग्रंथ में है। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे तो किसी ग्रंथ में ऐसा कोई जिक्र नहीं है सती का, तो उन्होंने फिर, क्योंकि वो विदेश में जाते थे, अंग्रेजी भाषा के जानकार थे, तरह तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे उनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा अपने प्रयासों से उन्होंने 1829 में सती एबोलिशन एक्ट को पारित कराया, जिसके बाद ये सती हमारे देश में इलीगल हो गया। उसके बाद हमारे देश में सती होना मतलब इलीगल काम है, तो एक कारावास होगा, तो ये धीरे धीरे प्रथा हमारे देश में बन गई। और इसकी अगर हम जड़ में जाते हैं तो सती, हम इहलोक से परलोक क्या देखते हैं कि देवलोक में एक सती जो है भगवान शिव की पत्नी, पहली पत्नी का नाम सती था। सती का मतलब सत्य। तो ये कहते हैं कि हालांकि पति की मृत्यु के बाद ये सती शुरू होती है, लेकिन उसमें क्या था कि उनके जो पिता थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने उनके पति का, शिव जी का किसी उसमें अपमान किया था, तो वो क्रोधवश अपनी ही हवन की जो अग्नि थी कुंड में कूद जाती हैं और वो सती हो जाती हैं। मतलब तो ये माना जाता है कि सती को थोड़ा सा उससे भी लिया जाता है। लेकिन अब जो ये वाली बात है कि ये एक बहुत भयानक कृत्य था, आज हम सोचते हैं तो हमें बहुत अजीब लगता है कि ऐसी भी एक घटना हमारे देश में थी। इस तरह से हमारे देश में सामाजिक बहुत सारी कुरीतियाँ थी। नरबली हमारे देश में होती थी, छोटी लड़कियों को, कन्याओं को पैदा होते ही मार दिया जाता था। कहीं कहीं राजस्थान में ये परंपरा थी। तो ये सब अंग्रेजों के प्रयासों से, और कुछ 1856 में हमारे विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ, उससे पहले ये सती हुआ, उससे पहले ये जो बाल हत्या होती थी इसको इलीगल करार कर दिया गया। लेकिन अभी भी कहीं कहीं सती तो खैर अब नहीं सुनाई देता है, लेकिन अभी जो औरतों के साथ जो थोड़ा बहुत दूसरी तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे अभी बाल विवाह अभी भी हो जाता है, विधवाओं के साथ अभी भी अत्याचार होते हैं, घरों में भी अभी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो ये सब चीज़ें मैं औरतों के उसमें पक्ष में बोलती हूँ कि जब तक खुद औरतें खड़ी नहीं होंगी, शिक्षा को अपना हथियार नहीं बनाएंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, खुद को एक इंसान के रूप में जागरूक नहीं करेंगी, तो उनके साथ ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आज ये पूरा का पूरा बताने का आपको सती का यही था कि यूजीसी नेट में तो खैर ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन हमारे हिस्ट्री में एक टॉपिक है, लेकिन ये एक जागरूक व्यक्ति को, हमारे पूरे समाज को जानना चाहिए कि सती प्रथा क्या थी और इसको अब किस तरह से हम लोगों ने अवैध कर दिया। आज मैं अपनी इस वाणी को यहीं पर ही विराम देती हूँ। और ये वाली बात अब सारी
लड़कियों को कहना चाहती हूँ एज ए टीचर, एज ए काउंसलर, कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, खुद एक जागरूक इंसान बनना है और खुद से इतना ज़्यादा आप मजबूत हो जाएं कि जैसे कहते हैं ना, खुदा भी पूछे कि भाई तेरी क्या रजा है। और मैथिली शरण गुप्त की ये वाली कहानी, जो कविता है कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उसको हमें एक तरीके से चरितार्थ नहीं करना है। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।